गुड मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग लीडर एंड जितने भी दोस्त मेरा वॉइस देख रहे हैं, मेरा वॉइस सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी लीडर जहाँ से भी है, सभी को पहले विजय की तरफ से नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग से अभिवादन। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आप यह कहानी का अर्थ क्या है, ये कहानी का मतलब क्या है। कि बहुत आदमी जो तारीफ से कैसे खुश होते हैं, मैं तारीफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि तारीफ से इंसान अगले इंसान खुश कैसे होते हैं। हम उस विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और कुछ बताने से पहले आप लोगों के बीच परिचय भी होना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जिला धौंसा, अंचल जनकपुर, गावी से गिधा, तिनकुरिया चौक, विधायनगर पिलका, वार्ड नंबर 6। डेक्सन क्षेत्र में कहा जाए तो मैं 5 साल से हूँ। अगर दोहा कतार में मैं काफ़ी दिन से हूँ। और डेक्सन में कहा जाए जो 5 साल का मुझे एक्सपीरियंस, 5 साल का तजुर्बा, अगर मेरा पोस्ट पोजीशन कहा जाए तो एजुकेटिव स्टार डायमंड। और मुझे डेक्सन से बहुत सारा लगाव, बहुत सारा प्रेम मुझे है। और डेक्सन से मैंने जीवन में बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ। और जितना चीज़ मैंने सीखा हूँ वही चीज़ मैंने आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे कहने की मतलब यह है कि इंसान तारीफ से कैसे खुश होते हैं, हम उस विषय में, उस कहानी पर हम आप लोग को कुछ कहना चाहते हैं। तो एक गांव में एक शिल्पकार थे जिसको कहते हैं मूर्ति बनाने वाले। शिल्पकार थे, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति। तो एक दिन की समय ऐसे आया जो एक पंडित था, ज्योतिष जिसको कहते हैं, हाथ देखने वाला पंडित। पंडित ने हाथ देखा। जैसा ही पंडित ने हाथ देखा उसने उसको शिल्पकार को कहा, तुम्हारा मृत्यु होने वाले है। शिल्पकार जितना हाथ दिखाने में खुश था, उसको बहुत टेंशन हो गया, बहुत टेंशन हो गया, बहुत टेंशन हो गया, टेंशन में पड़ गया। और ऐसा ही बातें बता दिया कि टेंशन में पड़ गया। जब पंडित ने बता करके वहाँ से चल पड़ा, जाने की बाद जब उसको मित्र उधर से आ रहा था, शिल्पकार बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था, बहुत टेंशन में थे। तो बोला, दोस्त दोस्त क्या हुआ? तो उसने बोला, क्या कहूँ दोस्त, जो मेरा बाल बच्चा है, घर फैमिली है, इसको देखना मैं दुनिया जा रहा हूँ। तो बोला, जा कहाँ रहे हो, वो मुझे बताओ, कहाँ जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम हुआ? बोला, दोस्त मेरा मृत्यु होने वाले है। कौन बोला? कितने अच्छे हो, तुमको कैसे मृत्यु होगा? तो उसने, नहीं दोस्त, मैं आज अभी मैंने ज्योतिष से हाथ दिखाया, दिखाने के बाद मैंने कहा कि मेरा कमाया हुआ पैसा क्यों नहीं रहता। ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे कमाए हुए तो दूर की बात, तुम्हारा बहुत सारा तुम्हारे साथ घटना होने वाले, तुम्हारा मृत्यु है। आज से ठीक 1 हफ्ता बाद 12:35 में तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। उसका दोस्त को भी टेंशन हो गया, बहुत टेंशन हो गया। तो दोस्त ने कहा, एक उपाय मेरा पास है। तो बोला, क्या है? बोला, दोस्त आप ऐसे कारीगर हो
जिनकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आप किसी को भी हूबहू हम शक्ल बना सकते हो, तो क्यों ना अपने चेहरे आईने में जाकर देखो और अपना ही जैसा चेहरा बनाना है। तो बोला उससे क्या होगा? उससे इसलिए होगा कि ऊपर से जमराज, जो जिसको कहते हैं काल, महाकाल, जो जमराज कहते हैं, जो भोले बाबा का जो जो भोले बाबा का जो सब भक्त है ना, तो जमराज जमराज तुमको एक ही आदमी को लेने आएगा। अगर अपना ही जैसा तूने अगर 9 आदमी को बना दिया, 8 आदमी को बना दिया, तो किसी को एक को अगर पुतला को लेकर चला जाएगा, तुम्हारा मृत्यु तो नहीं होगा ना। वही किया उसने। जिस तरीके से उसको मित्र ने कहा उस चीज़ पर लग गया। लगने के बाद कुछ दिन के बाद बोला, मित्र तू अपना ही जैसा 8 मूर्ति बनाना है, चित्र बनाना है, और बनाने के बाद जैसा ही 8 बन जाते हो तो 9वां आप रहोगे। उस बीच में जाकर खड़ा हो जाना। पूरे के पूरे आप ही के जैसा लगेगा। जितने भी मूर्त जितने भी बनाए हैं आप ही के तरह लगेगा। आप पूरे आप ही के तरह अपने जैसे बनाना है, तो पूरा एक ही शक्ल लगेगा। वहाँ पर अमराज भी कन्फ्यूजन में हो जाएगा कि क्या हो रहा है, वो टेंशन में हो जाएगा। जैसे ही जो 7 दिन के बाद उसके साथ में जो समय हुआ, तो जमराज तो लेने आया। जैसा ही जमराज लेने आया तो उसने जो 4 मूर्ति बनाया था अपने जैसा, 4 इधर 4 उधर, और बीच में अपना खड़ा हो गया। और आप उसी को जैसा हर व्यक्ति लगता, हर मूर्त लगता था। जैसा ही जमराज उस इंसान के पास गया तो बोला, जमराज ने बोला, आप क्या किया ऐसा? आप ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक पृथ्वी पर एक ही इंसान को रह सकता है, और एक ही इंसान यहाँ पर 9 व्यक्ति, तो मैं किसको लेकर जाऊँ? वो मुझे बताओ। वहाँ पर उसको डर लग गया। डर लगने के बाद जब कृष्ण भगवान थे, विष्णु था, वो सब एक दूसरे से छलफल कर रहा था। बोला, तूने ऐसा कोई लीला बताया? तो फिर सब आदमी गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से भी पूछा, तूने ऐसा कुछ लीला बनाया है? तो ब्रह्मा सब मिलकर गया। जो जगत जननी का पालनहार है विष्णु के पास गया, और वहाँ पर जाने के बाद जो दैवी दृष्टि से देखते हुए उसको देखा, मृत्यु तो नहीं है इसका लिखा हुआ, मगर बच सकता है। बस इसका कुछ ही इंसान को लाइफ और जीवन में कुछ ही ऐसा पल होता है तो जीवन में कुछ हो पाता है। हर समय हर जगह हर चीज़ नहीं होता है, कुछ समय देखकर ही होते हैं। तो मेरे कहने के मतलब कि जैसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पाने के बाद उसके साथ काल भी थे, और काल को बोला, ये ऐसा कैसा लीला है? क्योंकि संसार में एक ही इंसान एक जैसा लगेगा, हर इंसान एक ही जैसा नहीं लगेगा। वो भूल हो जाएगा, हर व्यक्ति को दिक्कत होगा, समस्या होगा। इसलिए जैसा ही जो विष्णु भगवान आया, वासुदेव आया, ब्रह्मा आया, शंकर आया, और सब आने के बाद
सब आने के बाद और देख रहे हैं बहुत सारा मूर्त बना हुआ, इसमें कौन सा शिल्पकार है कौन सा मूर्त है पता नहीं चलता था। जैसा ही विष्णु भगवान ने कहा काश ऐसे चित्र बनाने वाला व्यक्ति हमारे पास होते तो मैंने इसको गले का हार देता। जैसा ही इतना ही बनने के बाद, इतना ही बोलने के बाद उसका शिल्पकार को रहा नहीं गया। उसने बोला सरकार जितने भी चीज़ मैंने बनाया हूँ मैंने निर्माण किया हो, तो बस वहाँ पर कह दिया जन्मराज तुम्हारा बेटा तुम्हारा ऑलरेडी ऊपर का बुलावा आ चुका है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो कहावत में है जिसका जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो अपना कर्म पर अटल रहिए, अपना कर्तव्य करिए, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए इतना ही कह के आप लोगों मास से मैं विजय कुमार मंडल अभी के लिए विदा लेना चाहूँ। हास्ट गुड मॉर्निंग डिएक्शन, बाय बाय ऑल ऑफ यू एवरीवन। सो थैंक यू, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। एंड जितने भी दोस्त मेरे को आप लोग देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, कहीं से भी आप लोग सुन रहे हैं, तो सभी को शायद अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ शायद ये वीडियो अच्छा भी नहीं लग सकता है और अच्छा भी लग सकते हैं। तो जितने भी दोस्त मेरा वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो सभी को विजय की तरफ से गुड मॉर्निंग से अभिवादन। और अभी जो मैंने बताया, जो कहानी शिल्पकार को कहा काश ये इंसान मेरे पास आता तो अपने गले को हार देता, तो बस शिल्पकार उस मूर्त के बीच में से निकल के कहा सरकार ये सारा मूर्त मैंने बनाया हूँ, जो गिफ्ट देना है तो मुझे दीजिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, ऑलरेडी विष्णु भगवान ने जो काल के पास पठा दिया, वहाँ पर उसको मृत्यु हो गया। क्योंकि इंसान को तारीफ, इंसान का रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ से जीवन में बहुत सारा बदलाव, बहुत सारा जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो इतना ही कह के आप लोगों मास से शायद यह वीडियो जैसा मैं बनाना चाहा वैसा नहीं बन पाया, क्योंकि कुछ शायद मैं भी सीख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता हूँ रिएक्शन में, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीखता हूँ। तो आप लोग भी सीखें और आप लोग अभी आगे जाए बढ़े कुछ। और जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ कर डाले ऐसे कल के दिन में लोग करें आपकी जैसे। ओके, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन। लीडर, फ्रेंड, जितने भी दोस्त मेरा वॉइस सुन रहे हैं, मेरा वीडियो देखा, सभी को विजय की तरफ से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी अभिवादन।